Chemistry Periodic Classification of Elements and Periodicity, Chapter 1, Lecture 1, Topics of the Lecture, Introduction and Historical Background of Periodic Table. Introduction. Periodic Table, proper arrangement of elements depending upon their physical and chemical properties in a tabular form is called periodic table. एलिमेंट्स को उनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर जब एक मुनज़्ज़म तरतीब में ढाला जाता है तो उसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। यानी आपने एलिमेंट्स को कैटेगराइज कर लिया डिपेंडिंग अपॉन देयर फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिक टेबल हमें क्या मुहैया करता है, देखते हैं। पीरियोडिक टेबल प्रोवाइड्स अस बेसिक फ्रेमवर्क टू स्टडी फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स। पीरियोडिक टेबल हमें एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स के ख़वास या खसूसियात या उनकी प्रॉपर्टीज़ का तफसीली मुतालिया करने का मौका फराहम करता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। द मेमोरेबल कंट्रीब्यूशन ऑफ केमिस्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल वाज अल-राज़ी, डुब्रीनर, न्यूलैंड्स एंड मेंडलीव। पीरियोडिक टेबल की डेवलपमेंट में जिन साइंटिस्ट की खिदमात काबिल ज़िक्र हैं उनमें सर फहरिस्त हैं अल-राज़ी, डुब्रीनर, न्यूलैंड एंड मेंडलीव। Al-Razi's contribution. Al-Razi's contribution was based on physical and chemical properties. Al-Razi ने सबसे पहली क्लासिफिकेशन दी। उन्होंने एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया डिपेंडिंग अपॉन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। डुब्रीनर्स कंट्रीब्यूशन। डुब्रीनर अ जर्मन केमिस्ट इन 1829 गिव ट्राइएड। डुब्रीनर एक जर्मन साइंसदान थे जिन्होंने 1829 में हमें ट्राइएड्स दिए। ट्राइएड्स क्या हैं? सेट ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़। ऐसा सेट जिसमें ऐसा सेट जिसमें 3 वो एलिमेंट्स पाए जाते थे जिनकी खसूसियात या बुनियादी खसूसियात एक जैसी थी। फॉर एग्जांपल हम डुब्रीनर के ट्राइएड्स देखते हैं। पहला ट्राइएड है Li लिथियम, Na सोडियम और K पोटाशियम। अब इस ट्राइएड में पाए जाने वाले तीनों एलिमेंट्स की बुनियादी खसूसियात एक जैसी हैं। मिसाल के तौर पर इन तीनों के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये तीनों +1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये तीनों बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। इसी तरह अगला ट्राइएड देखें कैल्शियम, स्टाशियम और बेरियम का। इन तीनों की बुनियादी खसूसियात भी एक जैसी हैं। इन तीनों के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये तीनों +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और ये तीनों भी बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। अगला ट्राइएड है हैलोजेंस का, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इन तीनों की भी बुनियादी खसूसियात एक जैसी हैं, जैसा कि इन तीनों के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये तीनों -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं और ये तीनों अल्कली मेटल्स के साथ मिलकर 1:1 से साल्ट बनाते हैं। Newland's contribution. Newland was an English chemist in 1864 who classified 62 elements known at that time in the increasing order of their atomic masses. न्यूलैंड एक अंग्रेज़ साइंसदान थे जिन्होंने 1864 में उस वक्त मौजूद एलिमेंट्स या नॉन एलिमेंट्स जो डिस्कवर हो चुके थे 62 एलिमेंट्स को टेबल की फॉर्म में अरेंज किया। और अरेंजमेंट की बुनियाद क्या थी? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। हमें पता है एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विद इन एन एटम। ही ऑब्जर्व दैट एवरी 8th एलिमेंट हैड सम प्रॉपर्टीज इन कॉमन विद द फर्स्ट वन। उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने के बाद ये मुशाहिदा किया कि हर वो एलिमेंट जो पोजीशन नंबर 8 पर मौजूद है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल उस एलिमेंट जैसी हैं जो उसके लिहाज से पोजीशन नंबर 1 पर मौजूद है। ये ऑब्जर्वेशन आगे चल के लॉ ऑफ ऑक्टिव्स बनी। The principle on which this classification is based is called law of octaves. Law of octaves को कैसे डिफाइन करते हैं? Every 8th element had some properties common with the first one. न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टिव्स समझने के लिए हम उसका पीरियोडिक टेबल देखते हैं। आपको दी गई तस्वीर में पीरियोडिक टेबल नज़र आ रहा है। लिखा है 1 2 3 4 5 6 7। 1 के नीचे लिथियम लिखा है, सोडियम भी लिखा है और पोटाशियम भी लिखा है, लेकिन अभी हम सिर्फ लिथियम को कंसिडर करते हैं। 1 के नीचे Li लिथियम, 2 के नीचे Be बेरिलियम, 3 के नीचे B बोरान, 4 के नीचे C कार्बन, 5 के नीचे N नाइट्रोजन, 6 के नीचे O ऑक्सीजन और 7 के नीचे F फ्लोरीन लिखा है। अगर आप गौर करें तो अब 8वां नंबर या 0.8 कहाँ आएगा? बिल्कुल लिथियम के नीचे सोडियम पर, जहाँ Na लिखा है, यानी Na सोडियम है, उस पर
पोजीशन नंबर 8 आ रही है। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है कि हर वो एलिमेंट जो पोजीशन नंबर 8 पर मौजूद है उसकी चंद प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल उस एलिमेंट जैसी हैं जो उसके लिहाज से पोजीशन नंबर 1 पर मौजूद है। आइए एक और मिसाल से वाज़ह करते हैं। जहाँ बोरान लिखा है 3 के नीचे बी बोरान लिखा है, अगर आप काउंटिंग यहाँ से शुरू करें तो 8Al एलुमिनियम पर आएगा। तो एलुमिनियम की प्रॉपर्टीज़ बोरान जैसी हैं। अब बोरान और एलुमिनियम की पोजीशन कैसी है? एलुमिनियम के लिहाज से बोरान फर्स्ट नंबर पर है और बोरान के लिहाज से एलुमिनियम 8वें नंबर पे या 8वीं पोजीशन पे है। एक और मिसाल से वाज़ह करते हैं। जहाँ 7 लिखा है, 7 के नीचे बिल्कुल देखें F लिखा है फ्लोरीन और F के बिल्कुल नीचे Cl क्लोरीन लिखा है। अगर आप काउंटिंग स्टार्ट करें फ्लोरीन से, यानी वहाँ से 1 काउंट करें तो 8 आएगा Cl क्लोरीन पे। तो क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल फ्लोरीन जैसी हैं, यानी चंद एक जो बुनियादी प्रॉपर्टीज़ हैं वो फ्लोरीन जैसी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरीन फ्लोरीन के लिहाज से 8वें नंबर पर मौजूद है और फ्लोरीन क्लोरीन के लिहाज से फर्स्ट नंबर पर मौजूद है। तो अब आपको लॉ ऑफ ऑक्टेव समझ आ गया होगा कि हर वो एलिमेंट जो 8वें नंबर पर मौजूद है उसकी खसूसियात अपने लिहाज से पाए जाने वाले उस एलिमेंट के साथ हैं जो पोजीशन नंबर 1 पर मौजूद है। मेंडलीव्स कंट्रीब्यूशन। Mendeleev was a Russian chemist. In 1871 he gave first regular periodic table. मेंडलीव एक रशियन केमिस्ट थे। उन्होंने 1871 में सबसे पहला बाकायदा periodic टेबल दिया, यानी कि उन्होंने बाकायदा एलिमेंट्स को ग्रुप्स और पीरियड्स की फॉर्म में अरेंज किया। He arranged the known elements on the basis of their increasing atomic masses. मेंडलीव ने न्यूलैंड का ही मुशाहिदा आगे चलाते हुए periodic टेबल बनाया। उन्होंने periodic टेबल के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज किया और अरेंजमेंट की बुनियाद न्यूलैंड की तरह अटामिक मैसेज को रखा, इंक्रीजिंग अटामिक मैसेज को। फीचर्स ऑफ मेंडलीव्स periodic टेबल। मेंडलीव के periodic टेबल की खसूसियात क्या थीं? एलिमेंट्स हैविंग सेम प्रॉपर्टीज़ वर अरेंज इन 8 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स, यानी जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम थी उनको सेम ग्रुप या सेम कॉलम में रखा गया। मिसाल के तौर पर कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टीज़ हूबहू तो नहीं लेकिन चंद एक जैसी थी, उन्हें पहले कॉलम में रख दिया गया। फिर जिनकी मिलती जुलती थी उनको दूसरे कॉलम में रख दिया गया। फिर जिनकी रिजम्बलेंस थी उनको तीसरे कॉलम में रख दिया गया, एंड सो ऑन। और इन कॉलम्स को ग्रुप्स का नाम दिया गया। द हॉरिजेंटल रोज ऑफ द टेबल वर कॉल्ड पीरियड्स, और periodic टेबल के अंदर हॉरिजेंटल रोज को पीरियड्स का नाम दिया गया। ही फाउंड एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज अपीयर्ड एट रेगुलर इंटरवल। मेंडलीव ने भी न्यूलैंड की मुशाहिदे जैसी ही बात ऑब्ज़र्व की कि periodic टेबल के अंदर ख़ास वक्फ़ों के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रिपीट होने से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि periodic टेबल को जब उसने इंक्रीजिंग अटामिक मैसेज की बुनियाद पर अरेंज किया तो उस अरेंजमेंट के बाद क्या उसने ऑब्ज़र्व किया कि कुछ ख़ास वक्फ़ों के बाद एक जैसी खसूसियात रखने वाले एलिमेंट्स एक ही कॉलम में या एक ही ग्रुप में आ रहे हैं। इस ऑब्जर्वेशन को बाद में periodic लॉ का नाम दिया गया। दिस सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन वाज कॉल्ड एज periodic लॉ। periodic लॉ क्या चीज़ है? रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स विद इन द periodic टेबल इज कॉल्ड periodic लॉ एंड दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड periodicity। periodic टेबल के अंदर एक जैसे एलिमेंट्स का ख़ास वक्फ़ों के बाद एक ही कैटेगरी में अपीयर होना, उनकी प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना क्या कहलाता है? periodic लॉ। और इस फिनोमेना का क्या मतलब है? इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? periodicity कहते हैं। मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन द periodic टेबल फॉर एलिमेंट्स नॉट डिस्कवर्ड। मेंडलीव ने अपने periodic टेबल में उन एलिमेंट्स के लिए खाली जगह छोड़ दी जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुए थे, फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मेनियम। और उसने ना सिर्फ खाली जगह छोड़ी बल्कि उसने उनकी प्रॉपर्टीज़ की भी प्रिडिक्शंस की। चंद सालों बाद जब जर्मेनियम डिस्कवर हो गया तो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैरान कुन हद तक वही पाई गई जो कि मेंडलीव ने प्रिडिक्ट की थी। मॉडिफिकेशंस इन द मेंडलीव्स periodic टेबल। हमारे पास जो मॉडर्न periodic टेबल मौजूद है वो मेंडलीव के ही periodic टेबल के अंदर मॉडिफिकेशंस करके लाया गया है। और ये मॉडिफिकेशंस किसने की थी मेंडलीव के periodic टेबल के अंदर? मोज़ेले ने।
कौन कौन सी मॉडिफिकेशंस हैं उन्हें हम देखते हैं। एलिमेंट्स वर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पहली मॉडिफिकेशन क्या थी कि एलिमेंट्स को अरेंज किया गया एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पे रेदर देन एटॉमिक मैसेस। मेंडलीव ने अरेंज किया था एटॉमिक मैसेस की बुनियाद पे। तो पहली मॉडिफिकेशन क्या लाई गई कि एटॉमिक मैसेस को निगलेक्ट करके एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। और एटॉमिक नंबर को किसने डिस्कवर किया? मोज़ेले ने इन 1911। और एटॉमिक नंबर क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन एन एटम। दूसरी मॉडिफिकेशन ये है कि मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल के अंदर नोबल गैसेस के लिए कोई इलादा ग्रुप या कैटेगरी नहीं थी। मोज़ेले ने ये इंट्रोड्यूस करवाई। मोज़ेले ने मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल के अंदर दूसरी मॉडिफिकेशन क्या की? ही इंट्रोड्यूस एन एडिशनल ग्रुप ऑफ 8th A फॉर नोबल गैसेस। तीसरी मॉडिफिकेशन क्या थी? मेंडलीव के प्रोडक्ट टेबल के अंदर क्वाइनेज मेटल्स जैसा कि जिंक, कैडमियम, मरकरी और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जैसा कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टाशियम, बेरियम को सेम कैटेगरी या सेम ग्रुप के अंदर रखा गया। मोज़ेले ने इन दोनों को सेपरेट कर दिया। ये तीसरी मॉडिफिकेशन थी क्योंकि क्वाइनेज मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स या उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट थी, बल्कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी और वो सेम ग्रुप में नहीं रखे जा सकते थे। इसलिए उन्होंने मोज़ेले ने इनको सेपरेट कर दिया।